आपकी ज़मीन का होगा सर्वे, बनेगा नया भू नक्शा, हो जाइए तैयार वरना होगी बहुत बड़ी आपको परेशानी। आइए सुनते हैं इस संबंध में अधिकारी ने क्या कहा और उन हर बारीकियों को उन्होंने बताया जिससे आपको परेशानी हो सकती है और आप किस तरह से परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर्वेक्षण का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके तहत जमीन का अद्यतन नक्शा बनने वाला है। अद्यतन नक्शा कहने का मतलब नया नक्शा बनने वाला है। एरियल फोटोग्राफी हो चुकी है, जमीन का मतलब हवाई सर्वेक्षण हो चुका है। अब अमीन साहब के द्वारा उस नक्शे का सत्यापन कराया जाएगा। नक्शे का सत्यापन कहने का मतलब है कि नक्शे का नंबरिंग होगा और दखल लिखा जाएगा। तो दखल जो है वो प्लॉट पे जाकर ही लिखा जाएगा, एक एक करके पूरे मौजे में जितना नया प्लॉट बना है उसका नया नंबरिंग होगा और उस अकॉर्डिंग आपको दखल पे ही लिखाएगा। उसके बाद जब उनका ये दखल का काम हो जाएगा तो कोई ये ना सोचे कि किसी का कोई दखल दूसरे का लिखवा लिया तो उसके नाम पे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ना उसका साक्ष्य हम लोग मांगेंगे। वो साक्ष्य का मिलान हम लोग करेंगे कि आखिर ये जमीन आपको प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ। ये जमीन अगर आपको खतियानी है तो हम लोग खतियानी जमीन उसी को मानते हैं जो खतियानी रैयत हैं। मतलब खतियान 1970 में यहाँ बना हुआ है तो 1970 से लेके अभी तक जो खतियानी रैयत हैं उनके परिवार का सदस्य होना चाहिए, यानी फैमिली ट्री में आने चाहिए। उसी को हम खतियानी रैयत मानते हैं। बहुत सारे लोग का खरीदी जमीन है तो हमको केवाला चाहिए, तो केवाला का फोटो कॉपी चाहिए और रसीद चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग का जो जमीन है ना वो बदलेन है, तो बदलेन मौखिक बदलेन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड बदलेन होना चाहिए, मतलब तबादलामा होना चाहिए। ये सारी चीज साक्ष्य वगैरह जो भी है वो आपको कंसर्न जो मौजा के जो अमीन साहब हैं, मोहम्मद आरिफ साहब जो है वो आपके मौजा के जो अमीन हैं उनको ये पेपर देना होगा। अभी हमने जो ग्राम सभा रखा था उसमें हमने फॉर्म भी दिया है, फॉर्म 2 दिया है। जो 2 को फॉर्म भर के दाहौर पंचायत सरकार भवन में जमा करना है। उस फॉर्म में आपको जमीन का स्व घोषणा करना है। स्व घोषणा कहने का मतलब आपके पास जितनी जमीन है, जो घर का जमीन है, जो खेती का जमीन है, जो भी आपके पास जमीन है दखल कब्जे में, वो जमीन को आपको फॉर्म भर के देना है। और वो जमीन आपको प्राप्त हुआ है कैसे, अगर खतियानी है तो उत्तराधिकार से लिख देंगे, अगर खरीदी है तो क्रय लिख देंगे। और ये भर के आपको रसीद वगैरह लगा के केवाला का फोटो कॉपी लगा के एक फाइल में करके हम लोग को पंचायत सरकार भवन में इसको जल्द से जल्द जमा करना है। और जब प्लॉटिंग का काम होगा उसके बाद हम आप लोग को फिर पेपर वो आपको चेक होगा कि आपने जो दखल लिखाया वो आपको जमीन वो दखल लिखाए हैं तो आखिर वो दखल का आपका प्रास क्या साक्ष्य है। फिर आपको हम आपके मौजे में ही आके चाहे किसी भी सरकारी भवन में जाके आपका हम वो पेपर चेक करेंगे। अभी जो आम लोग हैं, जो आम किसान है या जिनको कुछ नहीं पता है, वो क्या तैयारी करके आपसे मिल सकते हैं जमीनी स्तर पर? क्या हमारे यहाँ तैयारी ये करना है ना कि आप पहला जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने का मतलब स्व घोषणा करना। नहीं, अपनी जमीन के जो हम मालिक है हमको क्या तैयारी करनी है? जमाबंदी की रसीद? हाँ, आपको तैयारी ये करनी है ना कि किसी का बहुत सारे लोग का परिमार्जन में किसी कारण बस छूट गया है तो आप अपना परिमार्जन के लिए डाल दे। बहुत लोग के पास केवाला मिसिंग है, केवाला नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, दखल है, केवाला बोल रहे हैं कि हमारा कहीं गुम हो गया है तो केवाला खोज लें। अगर केवाला नहीं मिल रहा है तो लेखा भी लेखागार से निकाल ले। अगर कुछ भी नहीं है तो रसीद अगर अपना खोज लें, अपना पुराना जो भी है रसीद वगैरह अपना तैयारी कर लें। बहुत लोग का जो है वंशावली नहीं बना हुआ है। वंशावली जो भी लोग बनाएंगे वो जो खतियानी रैयत है, मतलब 1970 में जो खतियान बना है वहाँ से लेके अभी तक का वंशावली बनाना है। और ये जीवित लोग के नाम पर ही खतियान बनेगा, जो मृत हो गए उनके नाम पे नहीं बनेगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या सिर्फ ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर किन्हीं को ऑनलाइन अपने यहाँ से और साइबर कैफे से अगर चाहें तो वो ऑनलाइन भी वो इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ऑफलाइन चाहें तो आप हैंड टू हैंड जाके आप दाहौर पंचायत सरकार भवन में भी जमा कर सकते हैं। तो सभी को दाहौर पंचायत सरकार भवन पर ही जाना होगा? बिल्कुल, दाहौर पंचायत सरकार भवन इसलिए जाना होगा कि लोग को पता होना चाहिए कि सर्वे ऑफिस है कहाँ पर, क्योंकि वो सर्वे ऑफिस से खतियान बनने क्रम में लोग को बार बार जाना पड़ेगा कहाँ पर है। उनको हो सकता है कि हमारे हायर अथॉरिटी से भी मिलना पड़ेगा। बहुत लोगों को खतियान से भी, कुछ पुराने खतियान से भी दिक्कत है, उसके लेके उनको मिलना पड़ेगा। तो जब उनको मालूम ही नहीं रहेगा कि हमारा ऑफिस कहाँ है तो वो जाएंगे कहाँ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन जोत रहे हैं, या तो उनके परदादा के नाम पे है या बगल के गोतिया के नाम पे है।
या उनको ये भी नहीं पता है किसके नाम पे है, जैसे कि परदादा ने जोता, फिर बेटे ने जोता, अभी हम जोत रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा जमीन की जानकारी के लिए? उनके लिए कम से कम कुछ तो साक्ष्य चाहिए हमको उनको देने के लिए, उस जमीन को उसके नाम खतियान बनाने के लिए हमको कुछ वैधानिक आधार चाहिए कि ठीक है, अगर इनका खतियानी है तो खतियान से हमको लिंकअप कुछ चाहिए, उनका रसीद है तो रसीद दे दे, केवाला है तो केवाला दे दे, कोई साक्ष्य नहीं रहेगा तो फिर हम उनका कागज दखल लिख के भेज देंगे, लेकिन हम उनका कुछ उसमें नहीं कर सकते हैं। क्या ये सर्वे सभी लोगों के लिए है या कुछ इसमें अछूते रह सकते हैं? नहीं, ये सभी लोग के लिए है, किसी ऐसा नहीं है कि किसी लोग कोई को छोड़ना नहीं है, ये सबके लिए है सर्वे। ये कोई बोल के व्यक्ति विशेष के लिए सर्वे नहीं आया है। किसी किसी को डर है कि अगर ये सर्वे होती है तो आज ये जमीन मेरा है तो कल हो सकता है नहीं होगा? नहीं, ये तो समय बताएगा कि कौन किसका रहेगा। अब ये तो कागज देखने के बाद ये तो हम अपने से बिना साक्ष्य देखे तो हम नहीं कह सकते कि किनका रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ना ही कोई साक्ष्य रहेगा तो उनके नाम से तो जरूर हट जाएगा, ये तो जरूर है। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो लोग कहाँ मिलेंगे? किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगा तो दाहोद पंचायत सरकार भवन में हमारे वरीय पदाधिकारी है, वहाँ आप मिल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल आनंद हुआ।